ड्रामा सीरियल मुअम्मा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि जैसे ही जुनैद की बीवी की तबीयत ख़राब होती है तो वो अपने घर में गिर जाती है, और ये सब कुछ जो होता है वो जीजी ऑलरेडी देख रही होती है। इस पर जीजी जो होती है वो इंसानियत के नाते भाग कर जाते हैं, और उसको जो है वो अपने गाड़ी में जो है वो उल्टा के लेके जा रही होती है। तो रास्ते में उसको होश आ जाती है। इस पर जीजी उसको कहती है कि कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसी वजह से तो मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। इस पर जीजी उसको जैसे ही हॉस्पिटल लेके जाती है तो साथ ही जो है वो उसको जुनैद को भी कॉल कर देती है। जुनैद भी भागा हुआ हॉस्पिटल आ जाता है। इस पर डॉक्टर जो होती है वो उसको कहती है कि ये नॉर्मली होता है, अगर फिर भी आपका कोई इशू वगैरह हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इस पर वो कहती है कि आप इसको जो है वो घर लेके जा सकते हैं और इनकी जो है वो डाइट का ख्याल रखिएगा। दूसरी तरफ जीजी जैसे ही बाहर कमरे से निकलती है तो उसको अपनी वालदा और अपने वालिद नज़र आते हैं। इस पर वो अपनी वालदा को देखकर बहुत ज़्यादा अबदिदा हो जाती है, और वो बहुत ही धीमी आवाज़ में अपनी वालदा को बुलाती है। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शोर जो होता है उसको कहता है कि क्या हुआ है। इस पर वो उसको कहती है कि कुछ नहीं, बस वैसे किसी नर्स ने लगता है कुछ कहा था, वो बहुत धीमी आवाज़ में बोल रही थी। इस पर वो कहता है कि मैंने तो नहीं सुनी इसकी आवाज़। इस पर वो उसको जो है डॉक्टर के रूम के बाहर छोड़ के जो है वो खुद आ जाती है अपनी बेटी से मिलने के लिए। इस पर वो कहती है कि बेटा तुम कभी घर क्यों नहीं आती। इस पर वो कहती है कि अम्मा वो मेरा घर तो है ही नहीं, जब मेरा घर था तब तो मुझे किसी ने आने नहीं दिया, ना ही मेरी किसी ने बात सुनी, अब तो वो मेरा घर बिल्कुल भी नहीं है, मैं कैसे आ सकती हूँ उस घर में। इस पर वो अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा प्यार से मिलती हैं और बहुत ज़्यादा दोनों रोती हैं। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो वापस चली जाती है, और वो अपने शौहर को जो है वो घर में बिठा कर जैसे ही घर जाती है तो घर जैसे ही जाते हैं तो वो गिर जाता है। इस पर जीजी की जो भाभी होती है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि ये जो है इन्हें अपनी टेंशन पड़ी है, और वो अपने शौहर को कहती है, मतलब कि जीजी के भाई को कहती है कि मुझे जो है वो अच्छे से ज़ेवरात बनवा के दो। इतने में ही जीजी का वालिद जो होता है वहाँ पे ज़मीन पे गिर जाता है। उसकी वालदा जो होती है उसको अपने बेटे को बुलाती है तो वो भागा हुआ आता तो है, लेकिन वो कहता है कि हुआ क्या है। इस पर वो कहता है, उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि इनको ये कान हुआ है। इस पर उसका बेटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो कहता है कि आप लोगों को चाहिए था कि आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाते, सारी उम्र आप लोगों ने गुजारी, लेकिन आप लोगों को जो है वो अकल अभी तक नहीं है। इस पर उसका वालिद जो होता है वो गुस्से में आ जाता है, और वो कहता है कि सारी ज़िंदगी मैंने तुम लोगों की खिदमत की, तुम लोगों को पाला पोसा, और तुम जो है वो मुझे अब ऐसी बातें सुना रही है। इस पर उसका बेटा जो होता है वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जीजी जो होती है वो बहुत ज़्यादा अबदीदा होती है, और वो अपने रूम में चली जाती है, और वो सारी यादें उसको फिर से याद आनी स्टार्ट हो जाती है कि किस तरह जो है मेरे शौहर से कत्ल हो गया था, और मैं अपने वालिद से जो है वो मदद मांगने के लिए गई थी, और मेरे वालिद ने कहा था कि तुम तो मेरी बेटी ही नहीं हो। तब मैं बहुत ज़्यादा मैंने मिन्नतें भी की थी, लेकिन मेरे वालिद ने जो है वो मेरी एक भी बात नहीं सुनी थी। इसी वजह से जीजी को जो है वो बहुत ज़्यादा अबदीदा हो जाती है, और उनको बहुत बुरा फील होता है। दूसरी तरफ वो जुनैद और जो उसकी बीवी होती है उन दोनों की बातें सुन रही होती है। इस पर जुनैद जो होता है वो अपनी बीवी को कहता है कि मैं भी वही खाऊंगा जो तुम खाओगे। इस पर वो कहती है कि तुम्हारी वालदा ने ये कहना है कि खुद तो बीमार हुई और मेरे बेटे को भी बीमार करते हैं। इस पर जुनैद जो होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ जीजी की नौकरानी जो होती है वो जाती है अपने शौहर के लिए खाना लेकर। इस पर जैसे ही वो जाती है कमरे में उसका शौहर होता ही नहीं, तो इस पर वो उसके बैग में देखती है तो उसके बैग में जो है उसको इतने सारे पैसे नज़र आते हैं। इस पर वो जीजी को इस बात मामले के बारे में बताती ही नहीं। इस पर जीजी को जो होता है वो इल्म हो जाता है कि वो जो है वो मेरी जासूसी कर रहा है, और मेरी बातें जो है वो जाकर बाहर बता रहा है। इसी वजह से जीजी जो होती है वो उसको गैप करवा देती है, और उसकी बीवी को पता भी नहीं होता। उसकी बीवी जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और वो जीजी को कहती है कि आपको क्या पता है कि वो कहाँ गया है। इस पर वो कहती है कि तुम्हें पता था ना कि उसके बैग में 25,000 रुपये हैं, और वो मेरी जासूसी कर रहा है। इस पर उसकी नौकरानी जो होती है वो खामोश हो जाती है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या जवाब दूँ। इस पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब मैं क्या बोलूँ। इस पर जीजी जो होती है वो कहती है कि मेरा तो दिल कर रहा है वो तुम्हें भी वहीं भेज दो जहाँ पर मैंने उसको भेजा है। इस पर वो समझ जाती है कि इसने जो है वो मेरे शौहर के साथ कुछ ना कुछ कर दिया है। दूसरी तरफ जुनैद जो होता है वो आता है जीजी के पास और उसको मिलने के लिए, और वो कहता है कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और मैं आपसे आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि आप किस तरह जो है मेरी बीवी को जो है वो हॉस्पिटल लेके गई। इस बार जीजी जो होते हैं वो उसको अंदर आने की इजाज़त दे देती है, क्योंकि वो जो है वो अपनी बीवी को धोखा दे रहा होता है, और जीजी के जो है वो तरफ जो है वो माइल हो रहा होता है। और जीजी ने जो है वो अब उसकी बीवी के सामने यही उसको जाहिर करना है कि तुम्हारे शौहर ने ही तुम्हें धोखा दिया है। अगर आप लोगों को ड्रामा सीरियल मुअम्मा पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।